दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो का प्रैक्टिस पेपर संख्या 17 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 16 प्रैक्टिस पेपर डाल चुके हैं, जो कि हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में एक सीक्वेंस वाइज से है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। तो वीडियो का यह जीके और जीएस से संबंधित 50 प्रश्न की सीरीज है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो 25 और 26 जून को परीक्षा होगी। उसमें अवश्य ही इसमें से प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न कौन सा है कि पहला है, धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह किसने कहा था? या इसी को एक और कह सकते हैं कि धर्म अफीम की गोली है, यह किसने कहा है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है। और दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने रंग भेद की नीति अपनाई थी? तो जो रंग भेद की नीति थी वह आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने रंग भेद की नीति अपनाई थी। अगला है तीसरा प्रश्न कि कौन सा देश जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो जो जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला पहला देश है वह आपका स्वीडन बन गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो वह है आपका लद्दाख, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहाँ ने भारतीय सेना ने दुनिया की सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है, वह भारत के अंदर लद्दाख में है। अगला है कि अगस्त 2022 में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया? तो जो अगस्त 2022 में है यह आपका चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, चिनाब नदी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की जुडीमा वाइन राइस को भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला है, यानी जीआई टैग का मिला है? तो वह आपका है असम राज्य को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 127वां संविधान संशोधन विधेयक, जो कि 2021 से संबंधित है, उसमें क्या प्रावधान किए गए? तो इसका है ओबीसी सूची का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस मंत्रालय द्वारा नमस्ते योजना की शुरुआत की गई है? तो जो नमस्ते योजना की शुरुआत की गई है यह आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 21 अगस्त 2022 को महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जो अगस्त 2022 का महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वह आपका शिमला में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। अम्बोली किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका अम्बोली है यह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बीते बीते दिनों चर्चा में रहा सुपेस पोर्टल का संबंध किससे है? तो जो सुपेस पोर्टल है यह आपका उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी हैं? तो जो पहली महिला पहलवान बनी है उनका नाम है अंतिम पंगल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है? तो जो भी हाल ही में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है इसका नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि उमंगोत नदी पर बनाई जा रही 210 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का विरोध किया गया। यह किस नदी में स्थित है? तो यह आपका मेघालय के अंदर मेघालय में एक नदी है वहीं पर यह स्थित है। अगला है कि 3 फरवरी 2023 को हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो जो सूरज कुंड मेला का अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का संस्करण है यह आपका 36वां संस्करण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है कि कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए खेती में ब्लॉकचेन तकनीक पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो जो आपका कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए खेती में ब्लॉकचेन तकनीक का पेश करने वाला पहला राज्य है वह बन गया है झारखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिका और किस देश के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ है? तो जो दुनिया का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है वह आपका दक्षिण कोरिया में शुरू किया गया है जिसका नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि सीमा सड़क संगठन यानी BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह वैशाली हिवासे को नियुक्त किया गया है जो कि सीमा सड़क संगठन की पहली कमांडिंग अधिकारी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा वैशाली हिवासे। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 को किस यान से प्रक्षेपित किया था? तो यह आपका PSLV C-51 से प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के हैदरपुर वेटलैंड को कौन से रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिला है? तो जो हैदरपुर वेटलैंड रामसर है यह आपका 9वां स्थान इसको मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में अव्वल रहा है? तो 21 का है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में अव्वल पर रहा है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश से चोरी हुई देवी योगिनी की मूर्ति किस देश से वापस भेजी जा रही है? तो उत्तर प्रदेश में एक देवी थी जिसका नाम है योगिनी। वह मूर्ति चोरी हो गई थी तो वहाँ वापस भेजी जा रही है। कहाँ से? ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है यह आपका 4 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? तो जो पारंपरिक नृत्य शैली है भवाई और कालबेलिया यह आपकी राजस्थान राज्य से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है यह आपका मनीला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यह। अगला है कि उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है कि मंडल कितने हैं उत्तर प्रदेश में और जनपद कितने हैं, यानी कितने जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल और 75 जिले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी किस क्षेत्र में नियोजित हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक कर्मचारी कार्य करते हैं वह आपके कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। कृषि में कार्य करने वाले लोगों को प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है कि जैसे खेती में काम करना है तो खेती में जैसे 5 लोग रहेंगे तो भी उतना ही वैसे काम होगा और 2 लोग उसी काम को करेंगे तब भी उतना ही वैसे काम होगा। तो इसी को छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो यह है आपका खीरी जिला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कर्मा एक लोक नृत्य है। तो कर्मा एक लोक नृत्य है यह कहाँ का है? तो यह है आपका सोनभद्र का। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। वह आपका है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो 31वें का आपका है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में स्वतंत्रता का जो मुख्य कारण 1857 की क्रांति हुई थी तो उसका मुख्य कारण क्या था? जो तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना।
जैसे गाय की चर्बी, कारतूसों पर गाय की चर्बी लगा देना, तो यह हिंदुओं के विरुद्ध था। उसी के कारण बताया जाता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका तात्कालिक कारण यही था। अगला है कि संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का बेसिन है, तो कौन सा है यह आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑस्ट्रेलिया के बृहद बेसिन में संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का बेसिन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक रही है? तो जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल में से आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें से वीडियो का एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश की परीक्षा है, तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो अवश्य ही 5-6 नहीं 10 क्वेश्चन लगभग आएंगे। अगला प्रश्न है कि तेल की एक बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों फैल जाती है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है वह है तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। इसी कारण तेल की एक बूंद पानी पर फैल जाती है, पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो आपको बताना है कि कौन सी भाषा का प्रयोग कंप्यूटर के वाणिज्यिक भाषा में प्रयोग किया जाता है। तो वह है आपका कोबोल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोबोल का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। अगला है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो जो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक है वह आपका हो जाएगा हरिसेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारतंत्र होता है। तो जो अंतरिक्ष यान में बनाया जाता है पारतंत्र वह क्या कहलाता है? तो वह है आपका कृत्रिम पारतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भक्ति को दार्शनिक अधिकार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो जो भक्ति को दार्शनिक अधिकार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य हैं उनका नाम है रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो जो आपका कोंकण तट है यह आपका गोवा से दमन तक फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की है? तो जो रक्षक पहल सड़क की सुरक्षा है यह आपकी उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो भारत की सबसे बड़ी सुरंग है इसका नाम है जवाहर सुरंग। यह आपकी कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन
को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया? तो अभी हाल ही में वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को कलिंग 2021 का पुरस्कार प्रदान किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम अवस्थित है, तो आपको बताना है कि बद्रीनाथ धाम कहाँ पर स्थित है। तो वह है आपका उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में सीमांत ज्योत का आकार है, तो जो भारत में सीमांत ज्योत का आकार है यह आपका 1 हेक्टेयर से कम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो जो आपकी राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी है यह आपकी हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो किसमें भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है? तो यह हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में। अगला है, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? यानी आपको बताना है कि कौन यह निर्धारण करता है कि भारत का कोई सदस्य अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति का है। तो इसका निर्धारण आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो जो 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा वह है आपका दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है कि इनमें से कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो उस बैंक का नाम बताना है जो उस न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। जितने भी देश संयुक्त राज्य अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश हैं ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में इनको शामिल किया गया है। और अंतिम प्रश्न है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में कहाँ होगा? तो जो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में होगा यह आपका भारत और श्रीलंका में आयोजित होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 50 प्रश्नों की अति महत्वपूर्ण श्रृंखला समाप्त होते हुई। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।